हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वह सन 2007 में वे इस्कॉन से जुड़े। तत्पश्चात उन्होंने एक डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्य किया और फिर बाद में उन्होंने विभिन्न प्रमुख आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया तथा आध्यात्मिकता की ओर गहन रुझान के कारण उन्होंने गोवर्धन इको विलेज के भक्ति वेदांत विद्यापीठ में सन 2013 में प्राचीन वैदिक शास्त्रों के ज्ञान पर अध्ययन किया तथा उन्होंने समाज में आध्यात्मिकता की आवश्यकता को देखते हुए भगवान नाम प्रचार व मानव जाति के कल्याण हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वर्तमान में प्रभु जी गोवर्धन इको विलेज में विभिन्न प्रकार की प्रमुख सेवाओं में संलग्न हैं तथा विभिन्न भाषाओं में अनेक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से प्राप्त शिक्षाओं के आधार पर कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1950 में 26 जनवरी को भारत अपना जो गणतंत्र संविधान गणतंत्र के लिए, सारे जनता के लिए भारत ने बनाया और इस संविधान का नियम के अनुसार सारे जो भारत के जो नागरिक हैं उनको इस नियम के अनुसार जीना होता है। संविधान का अर्थ क्या है? समविधान। सम मतलब समानता, विधान मतलब नियम। जो नियम सारे भारतीय के जितने सारे नागरिक हैं सबके लिए समान नियम जो लागू होता है वो है संविधान। कभी हम बोलते हैं कि ये गरीब है, ये अमीर है, सबके लिए अलग अलग हम फैसिलिटीज़ रहता है, लेकिन ये जो संविधान है चाहे वो गरीब हो या अमीर हो सबके लिए वो समान नियम लागू होता है। ये है संविधान का अर्थ। तो आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि देखिए, जो कोई भी देश रहेगा उस देश का कुछ ना कुछ संविधान का नियम रहता है। उसको अंग्रेजी में हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हर देश का कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। जैसे कि अगर आप भारत से अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका का संविधान कुछ अलग रहता है। यहाँ भारत में अगर गाड़ी आप बाएं तरफ चलाते हैं, अमेरिका में आपको दाएं तरफ चलाना पड़ेगा। आप नहीं पालन करेंगे तो आपको वहाँ का जो पुलिस रहेगा आपको पकड़ेंगे। तो हर देश का जो संविधान रहता है उस देश के जनता को लेके अलग रहता है, ताकि उस देश के जो गणतंत्र है, उस देश के जो समाज है, उस देश के जो लोग हैं उनको अच्छे से वो सेवा कर सके। इसलिए हर देश का जो संविधान है अलग रहता है। उसको हम अंग्रेजी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, but only one constitution is applicable in all country, that is same, that is the constitution of soul। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि चाहे आप कोई भी देश में जाए, कहाँ भी जाए इस ब्रह्मांड में, वो संविधान कभी चेंज नहीं होता है। किसका संविधान? आत्मा का संविधान। आत्मा का जो प्रकृति है, चाहे अमेरिका में है या चाहे भारत में है, चाहे लंदन में है, चाहे किधर भी आप जाए, जो आत्मा का जो उसका संविधान है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो प्रकृति है, उसका जो नियम है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ये बात है 1922 की बात है, जब प्रभुपाद नए उनका विवाह हुआ था, गृहस्थ परिवार में थे और कोलकाता में उनके एक मित्र उनको बुलाए, अरे चलो एक बहुत बड़े साधु हैं, उनके साथ हम बात करने के लिए चलेंगे। तो प्रभुपाद मना कर दे। पहले वो साधु के साथ इतना वो बोलते थे कि अरे सब साधु मुझे पता है कैसे, मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आप जाओ बात कर लो। लेकिन उनके दोस्त उनको बहुत प्रयास किए और उनको लेके गए और उस साधु को मिलाए। और वो साधु और कोई नहीं था, वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि चैतन्य महाप्रभु का इस आंदोलन को इस भारत में उन्होंने प्रचार किए थे।
कोलकाता का उल्टा डंगा जंक्शन आज भी वो घर है। अगर आप कोलकाता जाएंगे तो वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर प्रभुपाद हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पहली बार उनके जीवन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आमने सामने देखते हैं। और जैसे ही उनको प्रणाम करते हैं, पहला ही नज़र में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको बोल देते हैं कि व्हाई डोंट यू प्रीच दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इन द होल वर्ल्ड। आप एक नौजवान व्यक्ति हो, आपको इस अंग्रेजी का ज्ञान भी है, आप क्यों नहीं इस कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में प्रचार नहीं करते। तो प्रभुपाद को बहुत आश्चर्य हुआ। सोचे कि अरे पहली बार हम देख रहे हैं आमने सामने, ना जान ना पहचान, ना मुझे वो जानते ना मैं उनको जानता हूँ, और पहला ही मुलाकात में ही मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आप जाके सारे विश्व में प्रचार करो। तो प्रभुपाद को बहुत, किसी को भी लगेगा ना, किसी के साथ अगर पहली बार मिलते हैं और आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये करो, आप पहले तो सोचेंगे अरे आपका मेरा क्या रिलेशन है और आप मुझे क्यों ऑर्डर दे रहे हैं करने के लिए, मुझे क्या करना है मुझे पता है। तो प्रभुपाद को थोड़ा अलग लगा कि ऐसा। तो प्रभुपाद ठीक है, भगवान का वाणी को प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद के मन में बहुत संशय था, डाउट था उस समय पर। तो प्रभुपाद ने एक प्रश्न उनको पूछा। प्रभुपाद ने पूछे कि इंडिया इज ए डिपेंडेंट कंट्री, भारत एक गुलाम है, ब्रिटिशर्स उसको शासन कर रहे हैं भारत को, हम एक गुलाम है, हमको ब्रिटिशर जो है शासन कर रहे हैं, हम किसी को कुछ बोलेंगे तो कौन सुनेगा हमारा बात, हु विल लिसन। बल्कि प्रभुपाद ने उनको काउंटर क्वेश्चन किया। तब इंटरेस्टिंगली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, पहले मुगलों ने शासन किया, अभी ब्रिटिशर शासन कर रहे हैं, कल और कोई शासन करेगा, समय के प्रभाव से भौतिक संसार में ऐसा चलते ही रहेगा। लेकिन ये जो आत्मा है, इसी को कोई शासन नहीं कर सकता, इसी के ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता। मैं जो ज्ञान के बात बोल रहा हूँ, ये आत्मा के लिए बोल रहा हूँ। तुम खाली भारत के बारे में सोच रहे हो, मैं सारा विश्व के बारे में सोच रहा हूँ। अमेरिका के लोग जो मर रहे हैं, उनका आत्मा का गति क्या हो रहा है, लंदन के लोग जो मर रहे हैं, उनका आत्मा का गति क्या हो रहा है, ये सारे विश्व में जो लोग का जो मृत्यु हो रहा है, उनका आत्मा किधर जा रहा है। ये जो सनातन धर्म श्रीमद् भागवत पुराण का जो संवाद है, जो ये मैसेज है, ये व्यक्ति का अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को भगवान के धाम को लेने के लिए मैसेज है। इसलिए आप शारीरिक स्तर पर देख रहे हैं, खाली भारत के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, और ये सारे विश्व का जन कल्याण के बारे में सोच रहा हूँ। और ये जब सुनते हैं प्रभुपाद, तो सोचने लगते कि ये व्यक्ति का सोच बहुत ही उच्च है। सही में प्रभुपाद बोलते हैं कि जीवन में पहली बार कोई मुझे हराया आर्गूमेंट में, प्रभुपाद को कोई नहीं हरा सकता था आर्गूमेंट में। तो प्रभुपाद बोले पहली बार जीवन में मुझे कोई विवाद में हराया, लेकिन उससे मुझे बहुत आनंद मिला। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद तभी मान लिए कि जो व्यक्ति है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करने के लिए जो अपने हाथ में इस जिम्मेदारी को लिए हैं, ये सही व्यक्ति है। और प्रभुपाद बहुत आनंदित हो जाते हैं। तो यही मैसेज है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जो जीवात्मा, जो आत्मा का क्या स्वरूप है, क्या संविधान है, जो असली संविधान हमारा क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। भगवान श्री कृष्ण का हम नित्य दास है, ये हमारा स्वरूप है, और इसको हमको जानना चाहिए। और ये जब हम जानते हैं तो इसके ऊपर हम फिर कार्य करना शुरू करते हैं। देखिए, ये जो जीवात्मा का जो स्वरूप है, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से बोलते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, ये चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, भारत भूमिते होइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परो उपकार। तो देखिए, ये भारत भूमि थे, ये भारत का जो भूमि है, पुण्य भूमि है, इसमें सारे देवताओं का, कृष्ण राम सभी भगवानों के अवतारों का यहाँ पर जन्म हुआ है। और इस भूमि में भगवान ने इतने सारे लीला किए हैं।
तो ये भारत भूमि ते जन्म मतलब कोई साधारण चीज नहीं है। भागवतम के 5वां स्कंद में जब देवताओं प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अगर हमको जन्म देना है तो इस भारत पुण्य भूमि में जन्म दीजिए, क्योंकि स्वर्ग में बहुत ही इंद्रिय भोग करने का अवसर रहता है। स्वर्ग में इंद्रिय भोग रहता है, सोम रस रहता है, अप्सराएं रहते हैं, तो इंद्रिय भोग में व्यक्ति तल्लीन हो जाता है, भगवान का भजन कीर्तन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी कभी परिस्थिति अगर ठीक नहीं हो तो इसको भगवान का कृपा समझ लीजिए और भगवान का भजन कीर्तन कीजिए। तो एक ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है किस प्रकार कौन सा भी परिस्थिति में कैसे भगवान का भजन कीर्तन निरंतर चलते रहे। और ये भारत भूमि उसके लिए बहुत फेमस है। इस भारत भूमि में जो भी आता है भगवान का भजन कीर्तन बहुत अनुकूल रूप से कर पाता है। देखिए, जन्म होते ही छोटे बचपन से ही वो भगवान का रामायण महाभारत का लीला सुनने को उसको अवसर मिल जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म, और उसके ऊपर मनुष्य जन्म अगर मिलता है तो और बड़ा चीज है। 84 लाख योनि है, पता रहेगा। मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित अतुति, बोलते हैं गीता में कृष्ण बोलते हैं कि अरे बहुत इतने सारे 84 लाख प्रकार के जीव जगत हैं। उसमें कुछ जो रहते हैं पानी में रहने वाले रहते हैं, मछलियाँ रहते हैं, अलग अलग प्रकार के पानी में रहना जीव रहते हैं, फिर सांप सरीसृप प्राणी रहते हैं, मगरमच्छ सांप सब रहते हैं जो रेंगते हैं, फिर 4 पैर वाला कुछ जीव रहते हैं, पक्षी कुछ रहते हैं। इस प्रकार कितने सारे जीव है, उसमें से 84 लाख में से 4 लाख ही मनुष्य जीव है। 4 लाख मनुष्य जीव, सोचिए 84 लाख में से ही मात्र 4 लाख है मनुष्य योनि है। और उस मनुष्य योनि में बहुत प्रकार के हैं, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, इंडियन है, देवताएं हैं, अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा जी है, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, उनका बुद्धि शक्ति सब अलग अलग है। तो भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्मजार, ये भारत भूमि में अगर ऐसा मनुष्य का जन्म कोई लेता है तो बहुत ही इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जन्म में ही भगवान ने इस बुद्धि को दिया है ताकि व्यक्ति भगवान के बारे में सोच सकता है। कुत्ता कभी नहीं सोच सकता है भगवान के बारे में। उसको अगर बिस्किट देंगे तो दुम हिलाते हुए आएगा, बिस्किट खा के चला जाएगा। उसको आप बोलेंगे हरे कृष्णा बोलो बेटा, गीता पढ़ो, कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका उतना बुद्धि है ही नहीं है। तो बुद्धि मिला है खाली मनुष्य को मिला है, क्यों? इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं मिला है, ये मिला है भगवान को जानने के लिए। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी समान है। यार आहार खाएंगे, निद्रा सोएंगे रात को, फिर भय झगड़ा करेंगे, फिर मैथुन करेंगे, तो ये सब जो 4 चीज आ रही ये समान तो पशु भी करते हैं। तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या हो गया? फिर सोचने का विषय है। इसीलिए मनुष्य का जन्म मिला है ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए, भगवान को जानने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बार बार बोलने की जन्म सार्थक करी करो परो उपकार। अरे पहला चीज तो अगर आपके पास पैसा रहेगा तो किसी को पैसा देंगे ना। अगर आपके पास ही नहीं है, आपके पास ही आप कुछ पैसा नहीं तो दूसरों को क्या देंगे? तो आपके पास अब कुछ रहेगा तो दूसरों को बांट सकते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं पहले आप क्या करो, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जैसे कि बोलते हैं ना, अगर कोई पानी में डूब रहा है तो पानी के बाहर जो है उसको बचा सकता है। पहले आपको तैरना आना चाहिए तभी आप उसको बचाएंगे। अगर आपको ही तैरना नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे बचाएंगे? आप उसको बचाने के लिए जाएंगे, आप खुद डूब जाएंगे। तो इसीलिए ये जो भगवान का जो साक्षात्कार, भगवान का जो प्राप्त करने का साधना, इसको हमको पहले करना चाहिए। जन्म सार्थक करिए, उसको बोलते हैं जन्म सार्थक। क्या साधना करेंगे? सिंपल रहता है, उसको हमेशा मैं बोलता हूँ ABCD में बोलता हूँ। A फॉर एसोसिएशन, वैष्णवों का संग करना चाहिए। जहाँ भी आप रहते हैं नियरेस्ट किसी भी हरे कृष्णा सत्संग कार्यक्रम में जाइए। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर हमारा हरे कृष्णा सत्संग होता नहीं है। भारत में या सारा विश्व में आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आपके नज़दीकी कहाँ ना कहाँ हरे कृष्णा सत्संग होता है, हफ्ते में 1 बार। आप वहाँ पर जा सकते हैं। मंदिर भी रहता है, मंदिर में भी जा सकते हैं। तो भक्तों का जब संग करते हैं, जैसा संग वैसा रंग बोलते हैं ना, फिर आपको भक्ति करने का आश्वासन मिलता है।
B फॉर बुक्स। किसी भी चीज़ को अगर आपको जानना है, पहले क्या करना पड़ेगा? पुस्तक आपको पढ़ना पड़ेगा। पुस्तक जब पढ़ते हैं तभी हमको ज्ञान मिलता है और उससे हम आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार ये आध्यात्मिकता अगर जानना है, भगवान को जानना है, तो प्रभुपाद ने कितने सुंदर सुंदर पुस्तक लिखा है। जैसे भगवद गीता एज इट इज़, भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता जैसी आई तैसी। तो हर भाषा में बोलते 80 से भी ज़्यादा भाषा में इस भगवद गीता प्रभुपाद ने जो लिखा है उसको भाषांतरित कर किया जा चुका है। तो इस पुस्तक को पढ़िए। श्रीमद् भागवत पुराण है, चैतन्य चरितामृत है, महाभारत, रामायण, कितने सारे पुस्तक है, उसको पढ़ सकते हैं। ABC, C फॉर चैंटिंग। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण कलयुग में नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। तो भगवान का अगर साक्षात्कार करना है तो आपको भगवान का नाम का गुणगान करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको अगर जप करेंगे अच्छे से हृदय से, तो इस जप के माध्यम से भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। और इस जप करना कुछ बड़ा कठिन नहीं है। किसी भी आप हरे कृष्ण केंद्र में जाइए, आप जप माला ले सकते हैं और घर में आप माला कर सकते हैं। 10 मिनट लगेगा एक माला करने के लिए। सच्चे, आजकल लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम भगवान ने 24 घंटा आपको दिया है। देखिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं बोलते बोले। मैं अभी कभी भी देखता हूँ तो लोग कभी कभी बैठ के एक जगह पर मूवी देखते रहते हैं मोबाइल में, 1-1 घंटा 2-2 घंटा मूवी देखते हैं। तो मूवी देखने के लिए तो टाइम आ रहा है, तो टाइम नहीं है मतलब टाइम तो है, 24 घंटा सबको टाइम दिया। और उसी 24 घंटे में कोई अगर बहुत बिजी है, डॉक्टर है, उसमें कितना ऑपरेशन करके कितना कुछ कर लेता है। उसी 24 घंटा सबको भगवान ने दिया है। तो टाइम नहीं है, नहीं, आप प्रायोरिटी कैसे देते हैं टाइम को, आप उस 24 घंटा में क्या करने का प्रायोरिटी देते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। अगर आप भगवान का साक्षात्कार करने का प्रायोरिटी देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो ये सब जो खेल है प्रायोरिटाइजिंग, किसी को आप प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, ये उसका असली चीज़ है। इसलिए ये आत्म साक्षात्कार करना, जन्म सार्थक कर, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अगर इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा बाकी सब करके। पैसा, बंगला, गाड़ी, बिजनेस जो भी हम करेंगे, अंततः जब शरीर छोड़ के जाएंगे सब कुछ छोड़ के जाएंगे। जहाँ जाएंगे कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो ये सब अगर हम कर पाएंगे समय के पहले ही, मृत्यु के पहले, तो जन्म सार्थक हो जाएगा। ABCD फॉर डाइट। किसी भी चीज़ को अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके हिसाब से हमको आहार भी लेना होता है। जैसे कोई बॉडी बिल्डिंग करता है तो उसको प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ता है मसल बिल्डिंग करने के लिए। कोई एथलेटिक्स रहता है तो उसको प्रॉपर वाइटामिन्स लेना पड़ता है ताकि बॉडी उसका फुर्तीला रहे। तो किसी भी चीज़ में अगर आपको गोल एक फिक्स कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका फूड इंटेक होता है, आहार वैसा लेना पड़ता है ताकि आपका बॉडी आपका सपोर्ट करे। उसी प्रकार ये स्पिरिचुअलिटी में अगर आप जाना है तो स्पिरिचुअलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, एक तो शरीर दिख रहा है, बाहरी ग्रॉस बॉडी दिख रहा है, उसके अंदर एक मन बुद्धि अहंकार है जो कि सूक्ष्म शरीर है। तो उसका बहुत मायने रखता है स्पिरिचुअलिटी में। तो इस मन बुद्धि अहंकार को अगर स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, प्योर रखना है, तो आपका फूड भी प्योर रहना चाहिए। होता है ना, फूड भी आपका प्योर रहना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए। जिस प्रकार की सात्विक आहार मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन रहना चाहिए। यहाँ तक कि कांदा लहसुन भी हम नहीं डालते क्योंकि वो तामसिक माना जाता है। तो सात्विक आहार का जब भोजन भगवान को अर्पण करते हुए आप प्राप्त करेंगे तो वही प्रसाद अगर लेंगे तो आपका मन भी स्वच्छ रहेगा। तो ये जब आप करेंगे, ये 4 चीज़ को अब मैंने बोला आपको, A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग, B फॉर चैंटिंग है भगवान, B फॉर बुक्स, भगवान का गीता भागवत पढ़ना, C फॉर चैंटिंग, भगवान का हरिनाम जप करना, D फॉर डाइट, प्रसाद लेना। और देखिए आपका धीरे धीरे भगवान का साक्षात्कार आपके हृदय में बढ़ते बढ़ते जाएगा। और जन्म सार्थक करी, जब आपका जन्म सार्थक हो जाएगा, करो पर उपकार, तब जाके दूसरों का उपकार कर सकते हैं। कैसे दूसरों का उपकार कर सकते हैं? इस गीता भागवत जो आपने पढ़ा है दूसरों को बता सकते हैं, उसी को ही बोलते हैं प्रीचिंग या प्रचार कार्य बोलते हैं।
जिस प्रकार प्रभुपाद ने अकेला व्यक्ति भारत छोड़ के अमेरिका गए 1965 में, और इतना बड़ा 1965 से 1978 12 साल में सारा विश्व को 14 बार घूम के हर देश में एक एक मंदिर उन्होंने निर्माण कर दिया। ये है प्रभुपाद का प्रचार का जो उनका स्पिरिट। सोचिए, एक व्यक्ति ने अगर ऐसा कर सकता है, अगर हर कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा प्रयास करेगा अपना जहाँ पर वो रहते हैं उस क्षेत्र में, वो कितना कुछ नहीं कर सकता। ये चैतन्य महाप्रभु आह्वान कर रहे हैं कि भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी परोपकार। कृपा करके आप इस जगह का, भारत भूमि का, पावन भूमि का लाभ उठाइए और अपना जन्म सार्थक कीजिए, और तब जाके दूसरों का लाभ कर सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने सभी भारतवासी को दे रहे हैं। तो आज का इस गणतंत्र दिवस में इसके बारे में हमको मनन करना चाहिए। सही में भारत भूमि अगर हम जन्म लिए हैं, अपना जो संविधान है उसको समझ रहे हैं, असली जो हमारा जो आत्मा का जो नेचर है उसको समझ रहे हैं, तो किस प्रकार सारा जन कल्याण को हम हित कर पाए उसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, एक बार प्रभुपाद एक बार लंदन गए थे और वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, और लंदन में जब प्रचार कर रहे थे कि तब एक रिपोर्टर आया, और रिपोर्टर आके प्रभुपाद को पूछने लगा कि व्हाई यू कम टू आवर कंट्री, आप हमारा देश क्यों आए हैं। तो ऐसा आर्गुमेंटिव होके पूछ रहा था कि वी आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग आवर रिलीजन, व्हाई यू आर कमिंग टू आवर कंट्री एंड प्रीचिंग दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद ने बोले कि देखिए, भारत को आपने बहुत शासन किया है, आपका देश भारत को शासन किया और बहुत कुछ लूट के भी आप लिए, लेकिन असली जो भारत का जो रत्न है आपने छोड़ दिया। तो वो रिपोर्टर पूरा आश्चर्य हो गया, ऐसा क्या चीज है जो असली रत्न है भारत को हमने छोड़ दिया। बोले कि वो पूरा इंक्विजिटिव होकर सुन रहा है। तो प्रभुपाद बोले कि देखिए, इंडिया इज नॉट फेमस फॉर हिज टेक्नोलॉजी, इंडिया इज नॉट फेमस फॉर हिज मटेरियल civilization. India is famous for its rich culture, सनातन धर्म। भारत जो है उसके संस्कृति के लिए फेमस है। तो बोले कि आपने सब कुछ लिया, लेकिन असली जो भारत का रत्न है, जो हीरा है, वो भारत का कल्चर है, भारत का संस्कृति है। इस भूमि में जो संस्कृति बना है, देव भूमि बोला जाता है। भगवान का जो लीला है, भगवान का जो गुणगान है, ये हमारा असली संस्कृति है। उसको आपने ले नहीं पाया। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि होम डिलीवरी कर सकूँ, आपका घर में आके हमारा जो संस्कृति है उसको दे सकूँ। और ये संस्कृति आप कैसे पा सकते हैं? जो भारत का रत्न है, भगवत गीता, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, इस गीता रूपी जो 700 श्लोक है, ये हमारा भारत का जो सनातन धर्म है उसका ये फाउंडेशन है। ये पुस्तक बेसिक फाउंडेशन है, जहाँ पर ABCD लिखा गया है, सब कुछ लिखा है, जो कि अगर पढ़ेंगे, जानेंगे, तो असली संस्कृति, असली संविधान आत्मा का क्या है हमको ज्ञान होगा। इसलिए आप कृपा करके इस गीता को पढ़िए और अपना जीवन को सफल कीजिए, बोल के प्रभुपाद ने बोला। तो रिपोर्टर पूरा आश्चर्य हो गया और तुरंत वो भगवद गीता लेके चले गए। तो सोचिए, ये हमारा असली देश का संस्कृति है जो कि हम आज जान नहीं पाते हैं। कभी कभी लोग भगवद गीता लेते हैं और घर में रख देते हैं, उसको लाल कपड़े में ऐसा फोल्ड करके रख देते हैं। एक बार मैं पुस्तक वितरण कर रहा था, एक व्यक्ति आया, मुझे बोला कि अरे प्रभु जी, मेरे पास भगवद गीता है। मैं बोला भगवद गीता है, जैसी आई तैसी? हाँ, जैसी आई तैसी है, मेरे पास घर में है। बोला अरे बहुत अच्छा है। बोला हर रोज मैं उनका पूजा करता हूँ। तो मैं खुश हो गया। हर रोज, अभी सबका पूजा करने का माध्यम अलग रहता है। जैसे कि गोवर्धन महाराज का पूजा किया जाता है परिक्रमा करके, अर्च विग्रहों का पूजा किया जाता है अर्चन करके, तो इसी प्रकार गीता का पूजा किया जाता है पठन करके। तो मुझे लगा पठन कर रहा होगा हर रोज। तो मैं बोला आप बहुत अच्छा पूजा कर रहे हैं। मैं बोला कौन से अध्याय में है? तो बोला कि अध्याय? तो बोला कि अरे मैं तो पूजा करता हूँ, हर रोज आता हूँ, अगरबत्ती लेता हूँ और गीता को पूजा करता हूँ। मैं बोला हरे कृष्ण,
मैं बोला गीता का पूजा होता है उसका पठन कर करके, उसको लाल कपड़ा में कवर करके अगरबत्ती दिखा के पूजा नहीं होता है। वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये लाल कपड़ा भी खोलिए और गीता खोल के पढ़िए। जब गीता को पढ़ेंगे तब गीता का पूजा होता है। इसलिए खाली गीता को घर में रख देने से नहीं होता है, गीता को पढ़ना है हमको। भगवान कृष्ण कितना सुंदर वहाँ पर इतना संदेश दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? हमारे लिए दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको आज के इस दिवस में प्रार्थना करता हूँ, कृपा हमारा जो संस्कृति है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, उसको समझने के लिए इस भगवत गीता को खोलिए, जो कि असली हमारा जो स्वरूप है इसमें लिखा गया है, आत्मा का क्या स्वरूप है, और उसको पढ़िए और उसको पढ़ के हमारा जीवन को सार्थक कीजिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।